अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 9 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जेल के अंदर बैठे हुए बाहर बैठी हुई मरकजी क़यादत, उनके सहूलतकारों, हवारियों, पटवारियों, दोस्तों, यारों, शॉपरों, टाउटों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई, और जग हसाई ही जग हसाई। इमरान खान साहब ने आज एक और बड़ा धमाका कर डाला है। फिर वो बात जो कल मैंने आपके सामने रखी थी कि कप्तान ने एक ही बॉल के ऊपर 4 विकेटें गिरा दी हैं, आज वो बात दुरुस्त साबित होने जा रही है। अभी तक अलीमा खानम साहिबा अंदर से बाहर नहीं आई हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से जेल के अंदर मिलने के लिए गए। जो मुकालमा हुआ, उस मुकालमे के कुछ पॉइंटर्स उड़ते उड़ते गैर मुसद्दिका मुबैना मेरे पास आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर कल के ब्लॉग में ही, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी एक ट्वीट मैंने कर दिया था कि इस्तीफा तो तहरीरी तौर पर फैसल करीम कुंडी साहब को पेश कर दिया गया है, गवर्नर हाउस ने ले भी लिया है, लेकिन ये आईनी तरीकाकार हो तो दुरुस्त है, लेकिन आहनी तरीकाकार हो तो वो अपने तकिए के नीचे दबा भी सकते हैं। और फिर वही हुआ जो कल मैंने कहा था। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट भी कर रहे थे कि नहीं जी ऐसा तो नहीं, बाई बुक तो ये होता है जी 48 घंटे के अंदर अंदर ऑटो पे एक्सेप्ट हो जाता है। भाई ऑटो पे चीजें चलनी हो तो इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या ऑटो या फिर कानून के ऊपर चीजें चलनी हो तो ये वाली दमा चौकड़ी तो आपको नजर ही ना आए। असल लड़ाई तो इसी बात की है कि चल नहीं रही बाय बुक चीजें। उसकी डिटेल्स क्या रहेगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो पटवार खाने के अंदर और फिर मरकजी क़यादत का यार खाना है, उसके अंदर सफों में जो कोहराम मचा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखें, बात अगर दलील से हो तो बहुत सारी बातें इग्नोर भी की जा सकती हैं। मेरे ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आकर कमेंट किया कि जी बाय बुक तो ये नहीं होता, फैसल करीम कुंडी साहब के पास इस्तीफा चला गया, वो उनको मिला नहीं मिला, 48 घंटे के अंदर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेंगे। देखें, बाय बुक तो यही बनता है उसूलन, 48 घंटे बाद का जो सूरज होना चाहिए कल शाम के बाद से, वो नए वज़ीर आला के साथ तुलू होना चाहिए। लेकिन मामला पाकिस्तान का है ना, ये हमारे यहाँ 26वीं आईनी तरमीम लाई गई किसको गिराने के लिए, आप सबको पता है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, बुक ही बदल दी गई, किसको गिराने के लिए, हम सबको पता है। बहुत सारी एग्जांपल्स कल भी मैं दे चुका हूं। तो अभी की जो लेटेस्ट आ रही है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा, अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर के भी के हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ, हालांकि गवर्नर हाउस की स्टैंप लगी हुई है उसके ऊपर कि उन्होंने रिसीव कर लिया। बात वहीं पर आ गई। जब आपने नहीं मानना तो आपके पास 10 रास्ते, मानना है तो 10,000 रास्ते। तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स होते हैं। कैसे भाई, अगर इनको मौसूल नहीं भी हुआ तो बाई बुक तो यही है कि 48 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद कबूल होगा, नहीं तो फिर वो स्पीकर के पास या असेंबली के पास चला जाएगा। अब असेंबली में भी ले तो लाल करने वाले कुछ ऐसे अवामिल या तहरीक पैदा की जा सकती हैं जिससे 6-7 दिन का टाइम मिल जाए। असल मसला क्या है? असल मसला अली अमीन गंडापुर को रिटेन करने का नहीं है, असल मसला सुहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोकने का। आज बहुत सारी ऐसे अवामिल भी आ गए जिसने ये क्लियर कर दिया कि उनका रास्ता क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इस वक्त एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक बैरिस्टर गौहर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई, उसके साथ बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे, इत्तलात आ रही है। दूसरा, इस वक्त जो है वो एक इंतहाई अहम केस की समाअत है, फिर उसमें बहनें भी अंदर गई हुई हैं, वो बाहर आएंगी तो बड़ा पैगाम लेकर आएंगी। अंदर से उड़ती उड़ती इत्तला आई है कि 3 मजीद लोगों को फारिग कर दिया गया। 3 नाम मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए थे, एक आध और हो सकता है। एक थे शेख वक्कास अकरम साहब, जिनका सबको पता है कि इस वक्त कितने बड़े कनेक्शन के अंदर हैं वो, और वो क्या बातें करते फिर रहे हैं। दूसरे हैं क्यूटी पाई जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, और तीसरे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब।
बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब इतनी पहुंची हुई शख्सियत है, जब चाहें अडियाला जेल के अंदर जा सकते हैं, उनका रास्ता भी नहीं रोका जाता, गेट डायरेक्ट खुल जाता है, वो अंदर चले जाते हैं। तो उनके ऊपर भी खान साहब को इतराज है। एक और शख्सियत भी है, उनका नाम मैं अब नहीं लूंगा, अच्छा ये नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन खान साहब इनके ऊपर शदीद गुस्से में। आज जब बैरिस्टर गौहर साहब अंदर गए तो ये मुबैना, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मुबैना गैर मुसद्दिका डिस्कोर्स है जो मेरे तक पहुंची है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बैरिस्टर गौहर साहब ने खान साहब से कहा, खान साहब मेरी बात माने, अली अमीन गंडापुर को ना हटाए, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, हम पार्टी में डिवाइड नहीं दिखाना चाहते। आगे से खान साहब ने जवाब दिया कि मैं तो सोच ये भी रहा हूं कि तुम्हें भी हटा दिया जाए। ये अनकंफर्म्ड सोर्सेस है, लेकिन खबर ऐसी ही आ रही है। फिर बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा खान साहब गौर साहब ठीक कह रहे हैं, सुबह में एक पुराने जीरक और मेच्योर शख्स की जरूरत है। खान साहब ने कहा हाँ, मेच्योर, जीरक, पुराने, समझदार, बहादुर शख्स की जरूरत हर वक्त रहती है। शायद इसी वजह से सेनेट में मैंने तुम्हें अपोजिशन लीडर की बजाय अल्लामा राजा नजर अब्बास को अपोजिशन लीडर बना दिया। तो खान का स्वैग तो बैरल है। अब बहुत सारे लोग जो है ना इसको गपोटेशन डिक्लेयर करते हुए आगे निकल जाते होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पार्टी को बनाने की बजाय वर्कर्स पार्टी बना चुका है। वो जब चाहता है, गो के आपको बुजदार साहब के कंडक्ट से 100 इख्तलाफात होंगे, उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक गैर मारूफ एक साउथ पंजाब के लोकल एरिया के रेजिडेंट को उन्होंने उठाकर वज़ीर आला बना दिया। तो उनकी परफॉर्मेंस से मैं भी खुश नहीं था, वैसे सही बात बता रहा हूं। यही काम उन्होंने किया कि एक गैर मारूफ गैर रिवायती लॉयर को चेयरमैनशिप दे दी, पार्टी उसके हवाले कर दी, चाहते तो किसी और को भी दे सकते थे। लोग कहते रहेंगे कि 10,000 लोगों का हक बनता था, खान साहब ने किसी और को बना दिया। देखें जी, इसी को तो वो कहते हैं ना कि अनइंटरप्टेड काइंड ऑफ ए डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी को, दिस इज हाउ पार्टीज आर रन इन थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी। एटलीस्ट कंपनी तो नहीं है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है कि जिसमें वालिद बुजुर्गवार अपने बेटे के नाम सारा कुछ कर जाते हैं, बेटी के नाम सारा कुछ कर जाते हैं, और अब तक बाकी पार्टियों के अंदर ये रिवाज तो हमने देखा है। एटलीस्ट खान साहब को ये क्रेडिट तो आप देंगे। तो ये वाली चीज हो गई जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफा है वो गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको टाइम चाहिए 8 से 10 दिन का, और यही वाला लेतो लाल जो है वो असेंबली के अंदर भी कर दिया जाएगा। किसी तरह से सेशन पोस्टपोन हो जाए, स्पीकर नहीं है, छुट्टियों पर चला गया है, डिप्टी स्पीकर नहीं है, 10 बहाने। तो जब आपने नहीं मानना होता 10,000 बहाने हो सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि खालिद खान सुपारी और बाकी लोग जो केपीके से ताल्लुक रखते हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तारीख इंसाफ के नंबर्स पूरे हैं। देखिए जी, इस मुल्क के अंदर जब सब नौजवानों ने मिलकर 8 फरवरी को सरप्राइज कर डाला पूरे के पूरे सिस्टम को, उस वक्त भी नंबर्स पूरे थे, जीत पीटीआई रही थी, 180 सीटें थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को होना चाहिए था, लेकिन चीजें बाय बुक नहीं चली, बुक के सफ़े ही फाड़ दिए गए। तो अगर इतना आसान हो, इतना वो कहते हैं ना गेट सेट गो वाली बात हो, और उसके बाद फिनिशिंग लाइन आ जाती हो, तो फिर इसको सियासत का नाम ही ना दिया जाए। तो मामला सारा ये है कि ये इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सनैलिटीज। तो उसके बीच में जो कुछ आता जाएगा फिर वो मामला आगे बिगड़ता जाएगा। अच्छा, केपीके में क्या इस वक्त सब अच्छा है? मेरी नजर में केपीके में इस वक्त सब अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टॉपिकल हैं, ऊपर ऊपर से नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है। सोहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोकने के लिए कल रात हमने कहा था कि कल मेरा ट्वीट है कि आज की रात कोई गेम पढ़ने लगी है, तो ये गेम ही पड़ी है जिसके तहत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुझे तो उनका इस्तीफा ही नहीं मिला। समझ रहे हैं आप बात को? यू नीड टू इवेल्युएट द वेज आउट, यू नीड टू क्रिएट द वेज आउट, और वो वेज आउट क्रिएट किए गया, वो टाइम बाय करने का मकसद ये होता है। कल पूरी रात जो है वो ऑप्शंस के ऊपर गौर व फिक्र होता रहा, आज की रात भी भारी है, देखते हैं क्या गौर व फिक्र होता है। ये मुरीब फारूक साहब हैं, ऊपर ऊपर से सहाफी, अंदर से लॉयर हैं। ये कहते हैं कि इमरान खान बेशुमार फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वो चाहते हैं मेरे इशारे पर कोई सबको ललकारे, टकराव की सूरत हाल पैदा करे। भाईजान, मतलब आप लोगों की वो कितने गिदड़ सिंगी ऐसी है जो आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स आपके खान साहब होते हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेशन के शिकार नजर आते हैं। जो बाहर पूरी दुनिया बैठी है, एक बंदा जेल के अंदर बैठा है वो फ्रस्ट्रेटेड है, जो पूरी दुनिया बाहर पूरे सिस्टम को आगे पीछे तहस नहस किया हुआ है। हर बंदे का, किसी का अकाउंट फ्रीज हो रहा है, किसी की सिमें ब्लॉक हो रही हैं, किसी का सहाफियों के मुंह बंद हो रहे हैं, सहाफी अबडक्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, ये टीएलबी के साथ जो कुछ, ये सब कुछ हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है जो अंदर जेल में बैठा है, पैनो फ्रस्ट्रेटेड है। कमाल है आपके विजन को, कमाल है आपकी अप्रोच को, और मैं कहता हूं कि सलाम पेश करता हूं उनको जो अभी तक आपको
साफी समझ के बैठे हुए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार भाई। आगे चलते हैं जनाब, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं आईनी बेंच पर बैठे हम तमाम जजेस ने क्या फायदा उठाया, बल्कि हमने तो गालियां भी खाई हैं। सर जी वो गालियां नहीं थी, हमारे यहां उसको डोनट बोला जाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब कहते हैं सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला पख्तूनख्वा बनने की राह में कानूनी रुकावट है, उनके खिलाफ NCCIA ने एक नोटिस दिया हुआ है। तो आपको 10,000 रास्ते मिल जाते हैं जब आपको रास्ता रोकना हो। ये सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान मुकाबले में फिलहाल मरियम नवाज मुक्तदरा की ज्यादा पसंदीदा लग रही हैं। अल्लाह भली करे सर, अल्लाह करे इसी तरह ही चलता रहे। और इसके अलावा और बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक समी इब्राहिम, साबिक शाकिर, इमरान, रियाज खान, सिद्दीक जान, मैनी अदर्स। दुआ में याद रखिएगा, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।